खास गेस्ट एमएनएम फाइनेंस के वीसीएनएमडी रमेश अय्यर है। मिस्टर अय्यर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो एक लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, आरबीआई का जो एनपीए क्लासिफिकेशन का जो एक एक्सटेंशन मिल चुका है सितंबर तक, फाइनेंस कंपनीज में एक अच्छा सर्च देखने को मिला, आपको कितना फायदा होगा? देखिए, नवंबर में जब ये सर्कुलर आया था, हमने ये आरबीआई को रिक्वेस्ट की थी कि हम जिस कस्टमर सेगमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सारा एनबीएफसी, ये जरूरी होगा कि हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम हमारे कस्टमर को समझा सके कि ऐसे एक रूल के वजह से जो है उनको ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करने की जरूरत होगी। क्या है कि ये कस्टमर, हम जिसके साथ भी काम करते हैं, सब अर्न एंड पे सेगमेंट है, तो इन्हें दिक्कत तो होती है ऑन और बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करने की, लेकिन अगर समझाया जाए तो कुछ कस्टमर उस डेट को ऑनर कर भी सकते हैं। इसलिए हमने ये टाइम मांगी थी आरबीआई से कि हमें कुछ टाइम दिया जाए और हम इसको जो है 6 महीने में ठीक कर लेंगे। तो हम बहुत खुश है इस डायरेक्शन से कि हमें 6 महीने का टाइम अभी मिला है और हम इसमें बिल्कुल कोशिश करेंगे सारा एनबीएफसी के हम कस्टमर को समझा पाए कैसे क्या करना है। अगर ये टाइम नहीं मिलता, जो सवाल आपने किया है, तो ये हमको तुरंत जो है जितने भी एनपीए, अगर वो 3 इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू चल रहे हैं और एक इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देते हैं तो एनपीए हो जाते हैं। और इस रूल का ये रिक्वायरमेंट था कि वो जब तक अपना सारा इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। और इस कस्टमर को आज की परिस्थिति में ये करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो आज अगर हमको 6 महीने का जो टाइम मिला है, ये 6 महीने में हम देख रहे हैं कि बाजार का भी एक परिस्थिति अच्छी तरह सुधर जाएगी और लोगों का कारोबार अच्छी तरह सुधरने लग जाएगा। और अगर ये होता है तो कस्टमर को भी अपने इंस्टॉलमेंट्स भरने में कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा। तो ये दोनों को अगर मिला के देखें, एक तो हमको कस्टमर को समझाना है कि आगे कैसे करना है, दूसरा ये कि उसकी कमाई में इंप्रूवमेंट दिखेगी, ये दोनों को अगर मिल करके देखें तो ये 6 महीने में जो है परिस्थिति काफी अच्छी हो सकती है। अगर नहीं मिलता टाइम और आज का जो परिस्थिति है उस हिसाब से अगर हम एनपीए को कैलकुलेट करते, तो हमने हमारी नंबर तो बताया था कि अगर 3-4% से हमारे एनपीए बढ़ सकता है, लेकिन ये जो है फिर एक थियोरेटिकल एनपीए इंक्रीज हो जाता, क्योंकि बाजार का जो कारोबार है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो इसलिए टाइम मिलने से इससे भी हम जो है बाहर निकल सकते हैं। राइट। मुशायर, अगले एक साल में जिस हिसाब से डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपका पास तो ऑन ग्राउंड काफी पल्स है, आपको एक साल में इकोनॉमी में किस तरह की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है? सो क्लियरली अगर देखें तो व्हीकल्स की डिमांड अच्छी है, लेकिन सप्लाई साइड वीक है, जो ओईएम सप्लाई नहीं कर पा रहे, इस वजह से जो है इतनी गाड़ियां बिक नहीं रही है या फाइनेंस नहीं हो रहे। तो हम समझते हैं ये जैसे ही फिक्स हो जाएगा और हमें ये सुनने में आता है कि डेफिनेटली ये सप्लाई साइड इंप्रूव हो जाएगी और डेफिनेटली जो है इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ जाएंगे, तो काफी अच्छा सेल्स भी रहेगा क्योंकि डिमांड तो काफी अच्छी है। प्री ओन्ड व्हीकल में अच्छा डिमांड है, क्योंकि नई गाड़ियां नहीं मिल रही है, लोग अपनी पुरानी गाड़ी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे नई गाड़ियां मिलने लग जाएंगे तो सप्लाई साइड पुरानी गाड़ी की भी बढ़ जाएगी और उसका भी एक फायदा जरूर होगा। कमर्शियल व्हीकल्स अभी धीरे धीरे वापस आ रही है, तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो है अच्छा ही रहेगा आगे चलते। और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन हो जाएंगे, मैं खास अगर रूरल की बात करूं तो फार्म कैश फ्लो काफी अच्छा रहा इस बार, बारिश अच्छी रही, यील्ड्स अच्छा रहा, सपोर्ट प्राइस भी ठीक है, खरीदा भी गया ऑलरेडी। तो इनका कैश फ्लो अच्छे रहने की वजह से और इसके साथ साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन अप हो जाएंगे, इंफ्रा कैश फ्लो भी आ जाएगी, तो मैं समझता हूँ रूरल के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल अगर मिस्टर अय्यर हम समझना चाहें कि जो करंट आपकी एनपीए की सिचुएशन है वो कैसी है, और अगर पिछले एक साल में आप हमारे को अपने एनपीए के ट्रेंड के बारे में बता पाए। सो अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर में रूरल में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था सेकेंड वेव का, और इसको लेते हुए हमारे एनपीए भी जो है 15% से ऊपर चला गया। और हम उस समय भी बताए थे कि ये सब टेम्पररी पोजीशन है, कस्टमर को दिक्कत है, वो नहीं कमा रहे हैं, इस वजह से जो है एनपीए बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे बाजार में एक सुधार आएंगे, कस्टमर भी अपना कमा के वापस इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर देगा। ये सब सर्कमस्टेंशियल डिले है, ये कोई इंटेंशनल डिफॉल्टर्स नहीं है। तो हम उस टाइम भी ये कमिटमेंट किया था कि 80% जो हमारी प्रोविजन है ये आगे 3 क्वार्टर में रिवर्स हो जाएंगे। दिसंबर तक 2 क्वार्टर में हमने 60% रिवर्सल ऑलरेडी देख चुका है, और हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट है कि फोर्थ क्वार्टर में बैलेंस प्रोविजन भी रिवर्स होंगे और हमारी जो कमिटमेंट थी 80% रिवर्सल की वो बिल्कुल हो जाएगी, और हमारी एनपीए जो है नेट 4% पे आ जाएगी, जो कि 7-8% या 9% के आसपास थी बाय इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो क्लियरली ये ट्रेंड तो दिखने में आ रहा है कि आज काम अच्छा शुरू हुआ है, लोग अपने गाड़ियां चलानी शुरू कर लिए, अभी टूरिज्म ओपन अप हो रही है, स्कूल्स ओपन अप हो रहे हैं,
पीपल मूवमेंट हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग। गाड़ियां तो इसी में यूज होती है, तो जैसे जैसे ये यूज बढ़ जाएंगे, इनके जो रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, अपने कैश फ्लो ठीक ठाक हो जाएगी, तो हम देखेंगे कि एनपीए भी कम होगा। आगे 3 साल मैं समझता हूँ रूरल के लिए काफी अच्छा होना चाहिए, विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो ओपनिंग अप, और हम यही कोशिश रहेंगी कि लगातार ग्रोथ भी दिखे और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट दिखे। राइट। सो अभी आपको मिस्टर अय्यर कौन से एसेट क्लास में सबसे अच्छी लोन ग्रोथ की उम्मीद है? आपने काफी कैटेगरीज की बात की, बट सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग क्या दिख रहा है? लेकिन मैं समझता हूँ कि प्री ओन्ड व्हीकल जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि लोग आज गाड़ी लेना चाहते हैं। तो वो हो सकता है कि कुछ लोग ये समझेंगे कि मैं नई गाड़ी की बजाय सेकेंड हैंड गाड़ी लें, तो डेफिनेटली सेकेंड हैंड गाड़ियों में अच्छी ग्रोथ दिखेगी। जैसे जैसे इंफ्रा ओपन होंगे, जैसे जैसे कारोबार बढ़ते जाएगा, कमर्शियल व्हीकल की रिवाइवल देखने मिलेगा, तो कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ आएगी। कार और यूटिलिटी व्हीकल जहां तक की सवाल है, आज भी डिमांड काफी अच्छी है, अगर सप्लाई सुधर जाती है तो उसमें भी आपको अच्छा ग्रोथ दिखने मिलेगा। ट्रैक्टर मैं समझता हूँ कि पिछले साल अच्छा सेल हुआ था, इसलिए इस साल हम जो है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर में थोड़ा डिप देख रहे हैं। लेकिन वहां भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिंग सेगमेंट जो ट्रैक्टर्स खरीदना शुरू करेंगे, तो 6-8 महीने में हो सकता है कि ट्रैक्टर में फिर एक तेजी देखने मिलेगा। ये मेरा अनुमान है, तो ट्रैक्टर में भी वो देखने मिलेगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आगे 2 या 3 साल सारे गाड़ियों में आपको ग्रोथ दिखेगा, एंड दिस इंडस्ट्री विल रजिस्टर ग्रोथ। राइट, तो ऐसे में अगर आगे अगर ब्याज दर आपको लगता है कि ब्याज दर कम होने की संभावना नजर आ रही है, आप सस्ते ब्याज दरों का सीजन अब खत्म हो गया, आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो आगे इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम ये समझ रहे हैं कि 25 बेसिस टू 40 बेसिस पॉइंट लेके चलना चाहिए आगे एक साल में, बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि रीप्राइसिंग की कैपेसिटी अच्छी है। जो गाड़ियां लेना चाहता है वो ऐसे ही टाइम लेगा जब सब कुछ ठीक है, तो 1-आधा% इंटरेस्ट और बढ़ने में उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो मार्जिन्स में प्रेशर भले नहीं आए एनबीएफसीज को, लेकिन डेफिनेटली बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी इस साल में, ये हमारा उम्मीद। ऑलराइट मिस्टर अय्यर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज आपका स्टॉक फ्लैट है, लेकिन कल पूरा स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आ रहा था इन चेंजेस पे और पॉजिटिव कमेंट्री से। चलिए